अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज मैंने स्टार्ट किया है सेट चैप्टर। तकरीबन आपके 6 क्लास से मौजूद है, 6, 7, 8, 9 और मैट्रिक में। तो चलते हैं आज सेट की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इन 19th century, George Cantor was the first mathematician who gave the concept of set. जॉर्ज कैंट्रो वॉज अ मैथमेटिशियन जिसने हमें सेट का कॉन्सेप्ट दिया था 19th सेंचुरी में। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। कलेक्शन मीन्स मोर देन वन थिंग। एक से ज़्यादा जो भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास सेट होता है। और उस सेट में ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज नोटेशंस ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट, कि हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, अब वो देखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, B अप टू Z आर यूज्ड फॉर डिनोट द सेट। ठीक है, A to Z तक हम इसको नोटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A इज इक्वल टू दिस इज अ सेट। तो ये A जो होता है, यहाँ पे आप A, B और Z तक आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास डिनोट करता है कि ये एक सेट है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, B से करते हैं, अप टू Z तक आप किसी भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ द सेट। और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, जैसे A3, B1, जो भी आप लिखें, आइदर आप जो है ना अल्फ़ाबेट मेंशन करें या आप नंबर लिखें, तो हम उसको कहते हैं मेंबर ऑफ द सेट। उसको हम मेंबर कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, और इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, The elements of the sets are listed within the curly bracket, और उन एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, और ये है कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड द एलिमेंट्स बाय कॉमास। और यहाँ पे मैंने जैसे कॉमा दी हुई है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिसको मैं डिनोट करती हूँ B से। कर्ली ब्रैकेट से हम उसको लिखते हैं। इसमें मैं लिख रही हूँ 1, 2, और इसको हम सेपरेट नंबर को करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। राइट, सो ये है इसकी कंप्लीट नोटेशंस। राइट, नाउ द सिंबल, ये जो सिंबल होती है, जिसको हम ई भी कहते हैं, बेसिकली इस सिंबल का मतलब होता है कि हमारा बिलोंग्स टू। इसको हम कहते हैं बिलोंग, मतलब ताल्लुक रखना। तो द सिंबल दिस वन इज टू यूज टू शो द मेंबरशिप टू द सेट एंड वी रीड एज बिलोंग टू। ठीक है, बिलोंग टू मतलब ये एलिमेंट इस सेट से ताल्लुक रखता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ 5, या अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5, तो 5 इस सेट में मौजूद है। इट मीन्स 5 इज बिलोंग्स टू बी सेट। ये जो साइन होती है, ये होती है बिलोंग की, मतलब 5 बिलोंग कर रहा है बी से, 5 का ताल्लुक बी से है। राइट, और अगर कोई नंबर हो जिसका ताल्लुक ना हो, फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर 7 इस सेट में मौजूद नहीं है, तो फिर हम लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसको ऊपर लाइन लगा देते हैं ई को, तो ये हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 7 जो है बी में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, सो डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, बी मैंने एक सेट लिखा है जिसमें मैंने ओड नंबर लिखे हैं 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है नोटेशन एक्सप्रेस अ सेट इन, मतलब हम सेट को किन तरीकों से लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 वेज होते हैं जो सेट को डिनोट करते हैं। फर्स्ट है टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। तो 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया है मैंने। फर्स्ट है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। सो लेट्स बिगिन विथ डेफिनेशन। The union of 2 sets A and B is defined as the set of elements that are included either A set or set B or both A and B। मतलब यूनियन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं A और B, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, वो हम लिख लेते हैं, और हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो कंसिडर द सेट ए जिसके मेंबर्स हैं A, B, C एंड D, एंड सेट B जिसके एलिमेंट्स हैं E, F एंड G। देन फाइंड द A यूनियन B। ठीक है, सो मैंने A और B को लिख लिया। अब यूनियन का मतलब ये है
कि जो भी मेंबर थे ए में और जो भी मेंबर हैं बी सेट में वो हमें एक प्रॉपर तरीके से लिखने हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस सेट में नंबर हो सी, तो हमें वो सी एक दफ़ा ही लिखना है, 2 दफ़ा रिपीट नहीं करना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर मैं ए सेट ले रही हूँ जिसमें मैं मेंबर ले रही हूँ 1 2 एंड 3, और मैं बी सेट ले रही हूँ जिसके मेंबर हैं ई आई ओ एंड यू, तो इसका यूनियन कैसे होगा? सिंपल, इसका यूनियन भी हम क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे साथ में, 1 2 3 ई आई ओ एंड यू। क्लियर? मतलब जो रिपीटेशन होती है हम रिपीट नहीं करेंगे, बाकी हमारे पास नंबर्स हो या हमारे पास अल्फ़ाबेट वाले एलिमेंट्स हो, हम उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये है ए यूनियन बी। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, हम यूनियन पढ़ चुके हैं, अब है इंटरसेक्शन। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is a set which consists of the common members present in the both set। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन उसको कहते हैं जिसमें ए और बी सेट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, वो हम लिखते हैं। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, इसको हम कहते हैं उल्टा यू। जो यूनियन था वो सीधा था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। इफ a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड द a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो मैंने a और b दोनों के मेंबर लिख लिए हैं। ठीक, तो अब इसमें देखें हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट सेम है, 2 4, सिर्फ 2 और 4, बाकी 6 8 और 1 3 को हम नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ हम लिखेंगे 2 और 4, मतलब जो हमारे पास कॉमन होंगे हम वही लिखेंगे। Here 2 and 4 are common elements in both sets। ठीक है, so A intersection B is 2 and 4। Now let's see second example। If A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to 2 4 6 8। ठीक है, अब देखें कि इन दोनों में आपको कोई भी एलिमेंट सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सेट है वो ओड नंबर्स का है और ये सेट है इवन नंबर्स का। तो इसका आंसर क्या होता है, एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी की साइन होती है, सो देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट। राइट, नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस मतलब माइनस करना। मैथ्स में डिफरेंस हम कहते हैं माइनस को, सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी denoted as A minus B is a set which contain all those members of A which are not in B, so also denoted as A slash B। इसको हम A slash B से भी डिनोट करते हैं और A minus B से भी करते हैं। अब इस डेफिनेशन में ये है कि अगर आप A minus B कर रहे हैं तो जो भी आपके पास B वाले मेंबर होते हैं वो हमें A में से माइनस करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 2 4 एंड 6, देन फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a। a माइनस b और b माइनस a दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो आप एग्जाम्पल में देख लें। सबसे पहले हम करते हैं a माइनस b। तो a था हमारे पास 1 2 3 4 5 और b है हमारे पास 2 4 6। तो इसमें अब देखें ये B वाले एलिमेंट हमें माइनस करने होते हैं। जो भी एलिमेंट B में होते हैं वो हमें A में से माइनस करने हैं। पहले 2 माइनस करें और उसके बाद 4 और उसके बाद 6 है ही नहीं तो हम 6 को छोड़ देंगे। अब देखें जो भी आपके पास एलिमेंट रिमेनिंग होते हैं A में हम वो लिखते हैं 1 3 5। हम B वाले एलिमेंट अगर हमारे पास 6 रह गया है तो हम उसको छोड़ देंगे, B वाले एलिमेंट हम नहीं लिखते। ठीक, अब हम ले देखते हैं B माइनस A। अब A के मेंबर B में से माइनस करने हैं, तो पहले हमें B के मेंबर्स लिखने हैं 2 4 6 एंड देन हमें लिखने हैं A के 1 2 3 4 5। अब देखें 2 कट गया और 4।
अब इसमें से 1, 3, 5 का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, भले यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स रह जाएं, हमें जो बी में रहते हैं अब हमें वो लिखने हैं, विच इज़ ओनली 1 नंबर, 1 एलिमेंट विच इज़ 6। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं होते, डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।